कराया था। सोचा था बच्चे की लाइफ बदल देगी, शानदार शिक्षा दीक्षा मिलेगी। जुर्म क्या है? अपनी मां का हत्या तरकीब बनाया उसने। क्या जुर्म था उस मां का? क्या अपराध था जब इस मां को इसने मौत के घाट उतार दिया? इस महिला की मौत तो 6 दिन पहले हो चुकी और किस तरह से 4-5 से 6 दिन उनके बॉडी के साथ ही उस घर में बिताया। एक खबर आप लोगों को लगे हाथों गोरखपुर से सुननी होगी। गोरखपुर जो कि पूर्वांचल का एक रसूखदार जिला है, यहां पर बहुत सारे लोग अगल बगल के जिलों से या फिर बिहार आदि जैसे प्रदेशों से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने या फिर बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए रच बस जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर जाना चाहते हैं। संयुक्त परिवारों की परिपाटी को तोड़कर एकाकी एकल परिवार के रूप में अपनी पत्नियों को और बच्चों को लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। खुद विदेशों में या फिर देश के किसी अन्य शहरों में नौकरी चाकरी बिजनेस व्यवसाय के लिए जाते हैं। पत्नियां यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए टिक जाती हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है। गोरखपुर शानदार शहर है। इस शहर में कुछ परिवारों में किस तरह से जहर बोया जा रहा है, परिवार किस तरह नष्ट हो रहे हैं, आज बताएंगे आपको इस खबर में। बने रहिएगा आप। बताना चाहते हैं आप लोगों को, पिपराइच थाना क्षेत्र है, वहीं के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है राम मिलन। राम मिलन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक इंस्टीट्यूट में सहायक साइंटिस्ट थे। जी हां, असिस्टेंट साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी और उनका एक बेटा जो 11वीं में पढ़ता था, यहीं गोरखपुर के एक अच्छे स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया था। सोचा था बच्चे की लाइफ बदल देंगे, शानदार शिक्षा दीक्षा मिलेगी। लेकिन जानते हैं क्या मिला है? मिला है उनकी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मौत। और मौत देने वाला कोई और नहीं, उनका अपना इकलौता बेटा। अब बेटा गया है बाल सुधार गृह। जुर्म क्या है? अपनी मां का हत्या। जी हां, उस बच्चे ने उस मां को मार डाला जो मां उसे पाल पोस कर जन्म देकर बड़ा की थी और उसे प्यार करती थी। वो चाहती थी कि बेटा अपने बाप की तरह काबिल बने। लेकिन क्या ऐसा हो सका? आप लोग जान लीजिए क्या हुआ था उस दिन। पुलिस भी अवाक रह गई, क्योंकि ये वो बेटा है जो अपनी मां के लाश के साथ 6 दिनों तक रहा। जी हां दोस्तों, 6 दिनों तक मां की उस निर्मम हत्या को ये छुपाता रहा। कैसे तरकीब बनाया उसने? क्या जुर्म था उस मां का? क्या अपराध था जब इस मां को इसने मौत के घाट उतार दिया? इसके पिता अपने जॉब पर हैं, असिस्टेंट वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत राम मिलन। उनका बेटा यहां पढ़ता है एक अच्छे पॉश स्कूल में। वहां पर से शिकायत आती है, बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मां बच्चे की हरकतों से परेशान हो जाती है, क्योंकि बच्चा गलत सोहबत में संगत में पड़ चुका है। एक दिन पहुंच जाती हैं स्कूल, प्रिंसिपल से बात करती हैं और प्रिंसिपल मां के सामने ही बच्चे को बुलाकर डांट लगाता है। यह बात उस बच्चे को कितनी हर्ट कर जाती है कि उसने सोच लिया था कि मां उसकी दुश्मन है। अब मां उसे 3 दिसंबर को, जी हां दोस्तों, 3 दिसंबर को जगाती है स्कूल जाने के लिए। और उस समय यह बच्चा 8:30 बज रहा होता है, जागने से इनकार करता है। मां उसे डांट कर जगाना चाहती है। यह उठता है, मां पर टूट पड़ता है, झगड़ा होता है। मां से बदतमीजियां करना शुरू कर देता है। मां कुछ और बोलती है तो इतना गुस्से से बौखला जाता है कि मां को इसने मार डाला। मारा भी कैसे? सीधे उनका सिर दीवार में दे मारा। यह बात उसने तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। ये काम करने के बाद, ये कांड करने के बाद मां गिरी, बेहोश हो गई, सिर से खून बहने लगा। ये अगर चाहता तो इसे अपनी गलती का एहसास होता और ये मां को आनन फानन में अस्पताल ले जाता। मां शायद बच गई होती, लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि ये निकलता है और स्कूल बैग उठाता है, ड्रेस चेंज करता है, स्कूल चला जाता है। मां यहां पर तड़प तड़प कर मर जाती है। खून बहने से मौत हुई है। अब ये स्कूल से जब आता है तो मां के शव को घसीटकर स्टोर रूम में शिफ्ट कर देता है और रात बिताता है, खाना खाता है। समय बीत रहा है। मां की बॉडी से 2 दिन बाद दुर्गंध आने लगती है। अगरबत्तियां जलाता है। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उनके सारे कनेक्शंस काट देता है। पिता से
बात ना हो इसके लिए मां का फोन स्विच ऑफ कर देता है, घर में रहता है, बाहर सब कुछ बंद रखता है, एक्टिविटी ना होने पाए। वह वैज्ञानिक जो उसका पिता है वो बाहर से अपनी पत्नी को फोन लगाते लगाते जब थक चुका है, अपनी साली ज्ञानती देवी जो कि शहर में ही कहीं आसपास रहती हैं उनको फोन लगा के घर भेजता है। वो आती हैं, देखती हैं घर पे कोई हरकत नहीं है, अपने बहनोई को इत्तला करती हैं कुछ तो बात है। अब ये पति 8 दिसंबर को बाई फ्लाइट गोरखपुर पहुंचता है और घर पर जाकर देखता है तो अवाक रह जाता है। उसका बेटा कहता है कि मां गिर गई थी, मैं स्कूल जब गया था, मैं आया तो देखा कि वो मर चुकी हैं, मैं डर गया और मैं मंदिर चला गया। मतलब कहानियां बनाता है। राम मिलन को संदेह होता है अपने बेटे पे तो वो पुलिस में तहरीर देते हैं। पुलिस जब सारे मामले पे पड़ताल करती है, बाहर के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो देखती है कि कोई घर में दूसरा गया नहीं, कोई आया नहीं, सिर्फ उनके बेटे के सिवा। शक सुबह बढ़ने पर पुलिस बेटे से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि ये कहानियां बनाता है। खुलासा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और खुलासा होता है कि ये इस महिला की मौत तो 6 दिन पहले हो चुकी है। जी हां, 3 दिसंबर को ही वो अपनी मां को मौत के घाट उतार चुका था। अब पुलिस थोड़ी सख्त होती है, तब जाके वो अपना जुर्म कबूल करता है और उस सारी कहानी को क्रमशः बयां करता है। बताता है कि किस तरह उसने अपनी मां को मार डाला और किस तरह से 5 से 6 दिन उनके बॉडी के साथ ही उस घर में बिताया। हैरान कर देने वाली बात है ना। आप लोग सोचिए, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं हम बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा, उनको लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें गांव के गंदे माहौल से निकाल कर शहर में लाते हैं। लेकिन क्या सच में सबके बच्चे शहर में आकर शहरी नहीं बन पाते? क्या सबके बच्चे संस्कारी बने रह जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे, ज्यादातर बच्चे शहरों में आके जब उन्हें शहरों की हवा लगती है, शहरों के पिज्जा बर्गर की सुगंध उनके नाकों में जाती है, तो फिर उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है और वो बिगड़ने से बच नहीं पाते। यही हुआ है राम मिलन के बेटे के साथ। वो अपने घर से लेकर, गांव से लेकर जिस बच्चे की लाइफ बनाने के लिए शिफ्ट किए, वो बच्चा ही उनकी मौत, उनकी पत्नी की मौत का कारण बन गया। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? सावधान रहिएगा, अपने बच्चों से सजग रहिएगा। मैं बार बार कहता हूं, बच्चों की निगरानी आपको ही करनी है। बच्चों के साथ आप किस तरह समन्वय बना पाएंगे, बच्चों की मानसिकता आप कैसे समझ पाएंगे, समझिएगा, समझना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बच्चे अपराध की दुनिया में चले जाएंगे। अब सोचिए, वो जब बच्चा अब नाबालिग है और अभी वो बाल सुधार गृह में जाकर जो समय बिताएगा, वहां से निकलने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, या फिर वो बहुत ज्यादा बदल चुका होगा, क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप हैं और जय जयकार यहां पे जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते।